बच्चों आज हमारे टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज का डे 11 है और बच्चों आज भी हम आपके साथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सीबीएसई मैथ्स 2020 एग्जाम में आ सकते हैं। और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं हमें 3 दिन हो चुके हैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए। तो बच्चों आज की जो वीडियो रहेगी हमारी मेनली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगी। बाकी जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो मैं आपके साथ पहले की 3 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो जिसने पहले वो 3 वीडियो नहीं देखी है पहले वो आप जाके देखिए, उसके बाद आप आज की वीडियो पर कंटिन्यू करेगा। आज की जो वीडियो है हमारी बच्चों मेनली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से लिया है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों तो ये क्वेश्चन जो आएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच देखते हैं क्या रहेगी। तो बच्चों सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और इसके बाद बच्चों आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट नोट करें। इसके बाद बच्चों आप मुझे ये बताओ क्या आप इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर देख पा रहे हैं। बच्चे कहेंगे यस सर देख पा रहे हैं। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना। बच्चे कहेंगे यस सर। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए बच्चों, आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस करेंगे 2ab तो 2 साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ कोसिकेन थीटा, फिर दोबारा से प्लस करेंगे b का स्क्वायर तो b स्क्वायर यानी कि हम यहाँ लिख देंगे बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फिर दोबारा प्लस, फिर हम इस सेकंड टर्म में फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस आप यहाँ लिख देंगे 2 कोस थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों सिकेंट थीटा। इसके बाद देखिए बच्चों आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमारे पास साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन कोसिकेंट थीटा के साथ आता है तो इनका आंसर 1 होता है। पर इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास कोस थीटा का मल्टीप्लीकेशन सिकेंट थीटा के साथ आता है तो इसका भी आंसर 1 होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आता है, तो प्यारे बच्चों आपको ये जानने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा, उसके अंदर हमने ये एक्सप्लेन किया है। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर। तो देखिए बच्चों आपका जो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा है ये 1 बन जाएगा, आपका जो कोस थीटा है इनटू में सिकेंट थीटा है ये 1 बन जाएगा। इसके बाद बच्चों आप ये बात भी जानते हैं कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो और इसमें प्लस हो रहा हो कोस स्क्वायर थीटा तो इसका आंसर भी 1 होता है। तो देखिए बच्चों आपका साइन स्क्वायर थीटा ये रहा और कोस स्क्वायर थीटा आपका ये रहा, इनका आंसर 1 हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा जो 1 बनाएंगे उसका 1 लिखेंगे प्लस साइन थीटा कोसिकेंट थीटा तो 1 हो गया लेकिन 2 रहेगा तो 2 इंटू में 1, फिर दोबारा प्लस कोस थीटा और सिकेंट थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 हो गया लेकिन 2 रहेगा तो 2 इंटू 1 प्लस। अब आप देखिए बच्चों जब इनको लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2 और 1 प्लस 2 प्लस 2 बच्चों आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5। अब आप देखिए बच्चों आपको अपने अपोजिट साइड में आरएचएस के अंदर 7 चाहिए और एक tan स्क्वायर थीटा चाहिए और एक cot स्क्वायर थीटा चाहिए। तो अब वो स्टेटमेंट लाने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालेंगे और बच्चों आप यहाँ पे सिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालेंगे। इसके लिए बच्चों आपको एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिकेंट स्क्वायर थीटा में माइनस कर दिया जाए tan स्क्वायर थीटा तो इसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों आप निकाल सकते हो कि सिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू रहती है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ बच्चों? बच्चे कह रहे नहीं सर। फिर आप देखिए बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में अगर माइनस कर दे हम cot स्क्वायर थीटा तो इसका आंसर भी 1 होता है। यानी कि बच्चों अगर आप यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा निकालें तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। यानी कि बच्चों इसका मतलब ये बना कि आप इसको सिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, फिर प्लस और आप बच्चों इस सिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों आपने यहाँ तक की वैल्यू को सोल्व किया था, एक ये वाला 1 और एक ये वाला 1 और ऐड होगा तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस 1 फिर दोबारा प्लस, एक बार ये cot स्क्वायर थीटा और एक बार ये tan स्क्वायर थीटा, तो प्लस करेंगे cot स्क्वायर थीटा और प्लस करेंगे tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए बच्चों आपने यहाँ तक तो सोल्व किया हुआ है, उसका आंसर 5 आया है तो 5 में प्लस कर देंगे 2 और इसके साथ यहाँ लिख देंगे प्लस में tan स्क्वायर थीटा और इसको प्लस कर देंगे बच्चों cot स्क्वायर थीटा के साथ। 5 प्लस 2 बच्चों आपका 7 बन जाएगा तो 7 प्लस में आपके पास आ गया tan स्क्वायर थीटा एज इट इज और प्लस में बच्चों cot स्क्वायर थीटा भी एज इट इज विच इज इक्वल टू RHS। ये स्टेटमेंट बच्चों हमारी RHS के इक्वल प्रूफ हो गई, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर देखिए बच्चों आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको
इसमें भी प्रूफ करना है, लेकिन इस बार आपको इसके इक्वल टू में बच्चों एक सिंपल सी कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए। इसका मतलब यह है बच्चों कि जब आप इस पूरी एक्सपेंशन को ओपन करोगे तो इस पूरी एक्सपेंशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 आना चाहिए। तो आप सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कंसीडर कर लो लेफ्ट हैंड साइड और अपनी स्टेटमेंट को नोट कर लो। तो बच्चों हमने अपनी स्टेटमेंट नोट कर लिया है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपके फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का साइन थीटा है और आपके सेकंड वाले ब्रैकेट में भी ये प्लस का साइन थीटा है। इसके बाद बच्चों आपके फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ये प्लस का कोस थीटा है और आपके सेकंड वाले ब्रैकेट में भी बच्चों प्लस का कोस थीटा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो साइन थीटा, फिर यहाँ पे लिख दो प्लस का कोस थीटा और फिर इस प्लस 1 को अलग कर दो, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह बच्चों यहाँ पे लिख दो प्लस का साइन थीटा, फिर प्लस का कोस थीटा और -1 अलग कर दो और ऊपर से ये डॉट लगाकर सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा एज इट इज नोट कर दो। अब देखिए बच्चों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपका जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, अगर आप बच्चों इसको एक टर्म मान लो, अगर आप बच्चों साइन थीटा प्लस कोस थीटा को एक टर्म मान लो थोड़े समय के लिए, अगर आप बच्चों इसको x मान लो तो ये पूरी की वैल्यू x प्लस में 1, इस पूरी वैल्यू x और -1। तो देखिए बच्चों, x प्लस 1 और x माइनस 1 a प्लस बी a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है बच्चों क्या, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि बच्चों x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू आएगी x स्क्वायर माइनस 1। बस बच्चों x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आएगा बच्चों हमारा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर और -1 एज इट इज रहेगा। तो बच्चों हमने जहां पर येलो मार्कर चलाया है उसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 का जो मल्टीप्लीकेशन बनेगा वो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1 बनेगा। क्योंकि बच्चों जहां पर मैंने येलो मार्कर चलाया है, अगर आप उसको एक x मान लें तो x के साथ में +1 है और उसी x के साथ में -1 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो x का स्क्वायर -1 और जहां पे x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। तो बच्चों आपने अभी ये सीखा कि हमारे इस ब्रैकेट का आंसर बनकर आएगा साइन थीटा में प्लस होगा कोस थीटा और इसका किया जाएगा होल स्क्वायर और माइनस होगा 1। ये बच्चों एक ब्रैकेट में रहेगा तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और इसके साथ ये डॉट लगाकर हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। इसके बाद देखिए बच्चों, आप यहाँ पे इसके स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो आप बच्चों जब इसको यहाँ पे लिखोगे तो a स्क्वायर यानी कि आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी कि बच्चों आप लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा और 2ab करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे बच्चों 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा और जो आपका ये वाला माइनस है ये सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और आपका यहाँ पे है बच्चों सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय बच्चों आपका है कोसिकेंट थीटा। इसके बाद देखिए बच्चों, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है इसका आंसर तो 1 बन जाएगा। तो बच्चों आपके ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू आएगी 1 प्लस में 2 साइन थीटा, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए बच्चों, इस सीकेंट थीटा को लिख दो 1 अपॉन में कोस थीटा और आप बच्चों इसको सीकेंट थीटा को लिख दो मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन में साइन थीटा। तो जब आप बच्चों इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्लस का 1 है ये माइनस के 1 से कैंसिल हो गया, यानी कि आपके इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा बचा। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा और इसी के साथ बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा और फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन में कोस थीटा। अब देखिए बच्चों, ये जो साइन थीटा है साइन थीटा से कैंसिल, ये कोस थीटा है कोस थीटा से कैंसिल, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा और यही 2 हमारा किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया, यानी कि बच्चों आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। फिर देखिए बच्चों, आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आज की क्लास जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर ही बेस्ड है और जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपको ये वाले क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लोग अपने रजिस्टर्स में लिख लीजिए कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड और अपनी लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट को नोट कर लें। तो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a माइनस sin a।
तो देखिए बच्चों, आपने जब लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट को नोट करा तो आपको ये पता चला बच्चों कि आपका जो ये 10a है सिर्फ ये ही साइन और कोस की टर्म्स में नहीं है, बाकी सारी की सारी टर्म्स जो यहाँ पर लिखी गई हैं वो सारी साइन और कोस में लिखी गई हैं। तो आप सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इस 10a को साइन और कोस में चेंज करेंगे। इसके लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो 10a होता है ये किसके बराबर होता है, साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a के बराबर होता है। तो आप बच्चों ये डिवीजन साइन एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे बच्चों cos a, 1 एज इट इज रहेगा माइनस 10a की जगह पे लिखना है हमें sin a डिवाइडेड बाय cos a। फिर ये माइनस एज इट इज रहेगा, आपका ऊपर बच्चों साइन स्क्वायर a एज इट इज रहेगा, डिवीजन के अंदर cos a माइनस में sin a भी एज इट इज रहेगा। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका दोबारा से ये डिवीजन साइन एज इट इज रहने वाला है। अब आप करेंगे क्या बच्चों, ऊपर cos a को तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है आप यहाँ पे इस cos a का एलसीएम लेंगे तो cos a इस 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों cos a माइनस साइन a, और इसके डिवीजन में है बच्चों आपके पास cos a, माइनस करेंगे साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a माइनस में साइन a। इसके बाद देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले की क्लासेस में ये समझाया है कि ये जो cos a है ये डायरेक्ट आपका इस cos a से मल्टीप्लाई होगा। तो cos a एक ही वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो गया तो वो स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि बच्चों आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर a, और इसके डिवीजन में रहेगा बच्चों आपके पास cos a माइनस में sin a, और फिर इसको आप माइनस करेंगे बच्चों तो लिखेंगे sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a माइनस में sin a। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होगा cos a माइनस साइन a, और यहाँ पर भी cos a माइनस साइन a, तो दिक्कत ही नहीं है, जो ऊपर वैल्यू है वो डायरेक्ट प्लस या माइनस हो जाएगी। तो इस बार माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों cos a माइनस में साइन a से। अब बच्चे कह रहे हैं सर हमें चाहिए यहाँ पे साइन a प्लस cos a, तो इसके लिए आप करिए क्या बच्चों, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करिए। तो आप जब a प्लस बी लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग जब आप a प्लस बी लिखेंगे बच्चों तो आपका a रहेगा cos a, और आप इसमें प्लस करेंगे बच्चों b, तो b की जगह पे आप यहाँ लिखेंगे बच्चों साइन a, ये पहला ब्रैकेट आया। फिर a माइनस बी करना है तो आप लिखेंगे बच्चों cos a माइनस में साइन a ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन में लिखेंगे cos a माइनस साइन a। इसके बाद देखिए बच्चों ये cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू बची सिर्फ और सिर्फ cos a प्लस में साइन a, और यही बच्चों आपको आरएचएस में प्रूफ करना था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है। इससे पहले कि बच्चों मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं, अगर आप में से कोई नया बच्चा हमारे चैनल पर आया है जिसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो वो बिना मतलब में हमारी वीडियो को डिसलाइक ना करे। आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है प्यारे बच्चों जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, आप पहले डे 8 से वीडियो चेक करिए। पहले आप डे 8 वाली वीडियो देखिए, फिर डे 9 वाली देखिए, फिर डे 10 वाली देखिए। अगर ये तीनों वीडियो देखने के बाद भी आपको ये वीडियो समझ ना आए तो आप चारों वीडियो पे डिसलाइक मार के चले जाना, लेकिन पहले आप उन 3 वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे तब जाकर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाले। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, इसी पैटर्न के ऊपर आपके एग्जाम में आता है। और आपको बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए इन अंदर वाली टर्म्स का परिमेय खंड करना पड़ता है। परिमेय खंड का मतलब बच्चों आपको रैशनलाइजेशन प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई करना पड़ता है, ताकि इसके अंदर जो रूट वाली टर्म है बच्चों ये कैंसिल हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले तो आप कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड कर लें, और लेफ्ट हैंड साइड में आप अपनी ये वाली स्टेटमेंट को नोट कर लें। इसके बाद देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको इसके अंदर रैशनलाइजेशन प्रोसेस यूज करना है, आपको इसके अंदर परिमेय खंड की विधि का प्रयोग करना है। तो परिमेय खंड की विधि के अनुसार आप बच्चों क्या करेंगे, आप इसके डिनोमिनेटर के प्लस के साइन को माइनस करेंगे, और आप यहाँ पे माइनस को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आप सबसे पहले तो रूट को ऐसे ही लिख दो, इसके साथ यहाँ पे सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा प्लस 1 लिख दो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस 1। इसके बाद बच्चों ये वाला प्लस साइन एज इट इज आएगा प्लस, फिर से स्क्वायर रूट, आप यहाँ लिखेंगे सेकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय
सीकेंट थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई, जैसे बच्चों आपने फर्स्ट टर्म के अंदर प्लस का साइन माइनस करा, इसी तरह बच्चों आपका सेकंड टर्म के अंदर ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस 1। इसके बाद देखिए बच्चों इनका जो अंश है, इनका जो न्यूमरेटर है वो सीकेंट थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर भी सीकेंट थीटा माइनस 1 है। इसका मतलब बच्चों ये है कि दोनों टर्म सेम है। तो जब दोनों टर्म सेम होती है तो उनका स्क्वायर बन जाता है, यानी कि बच्चों आपके न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी यहाँ पर सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको आप डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आप ये देखेंगे बच्चों आपके पास एक वैल्यू है सीकेंट थीटा प्लस 1 और एक जगह पे है सीकेंट थीटा माइनस 1। सीकेंट थीटा प्लस 1 और बच्चों सीकेंट थीटा माइनस 1, इसका मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। तो बच्चे कह रहे हैं सर a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर आप यहाँ पे लिख दो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर आप बच्चों यहाँ पे प्लस साइन एज इट इज नोट करो। इसी तरह आप यहाँ पे लगा दो स्क्वायर रूट, ये जो ऊपर वाली टर्म है बच्चों सेम सेम है, तो आप इसको लिख दोगे यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर। अब इसको आगे ध्यान से देखिएगा बच्चों, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ही रहेगा, आपके पास ऊपर जो सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो भी एज इट इज रहेगा। नीचे वैल्यू आएगी आपके पास बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो वो सीकेंट स्क्वायर थीटा ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है बच्चों, अगर आप इसको लिखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर ये 1 अपने अपोजिट साइड में आ जाए माइनस, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से ये 10 अपोजिट में आ जाएगा तो प्लस, तो आप इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये और कुछ नहीं है बल्कि में 10 स्क्वायर थीटा है। तो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा और प्लस प्लस रहेगा। इसी तरह आप यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा बच्चों 10 स्क्वायर थीटा। और क्यों आएगा वो मैंने आपको बताया, और कैसे आएगा ये भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, तो आप इसको कहीं पे अपने रफ शीट पे नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये रूट को काट देगा और ये जो स्क्वायर है ये भी इस रूट को काट देगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी बच्चों ऊपर से सीकेंट थीटा माइनस 1 और इसके डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों 10 थीटा। इसी तरह प्लस का प्लस रहेगा, ये जो डिग्री 2 है इस रूट को काटेगा और ये नीचे वाला 2 है ये भी इस रूट को काटेगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी बच्चों सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 थीटा। आपके पास बच्चों फर्स्ट टर्म से वैल्यू आ गई सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा, सेकंड टर्म से वैल्यू आ गई सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन में 10 थीटा। अब आप देखिए बच्चों इन दोनों के ही डिनोमिनेटर में 10 थीटा है, यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा वो 10 थीटा ही आएगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10 थीटा। इसके बाद बच्चों ऊपर वाली टर्म सेम टू सेम रहेगी, तो सीकेंट थीटा माइनस 1 में प्लस कर देंगे सीकेंट थीटा प्लस 1। तो इसके बाद देखिए बच्चों ये जो माइनस 1 है और ये जो प्लस 1 है ये कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा बच्चों सीकेंट थीटा दो बार आ रहे हैं तो आप लिख देंगे 2 सीकेंट थीटा और इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे आप 10 थीटा। इसके बाद देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, 2 को तो ऐसे रहने देंगे, डिवीजन ऐसे रहने देंगे, सीकेंट थीटा को लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा और 10 थीटा को लिख देंगे sin थीटा बाय cos थीटा। इसके बाद देखिए बच्चों ये जो cos थीटा है और ये वाला जो cos थीटा है ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास न्यूमरेटर में बचा 1 और डिनोमिनेटर में बचा sin थीटा, तो आपके पास वैल्यू आई बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में sin थीटा। तो 1 अपॉन में sin थीटा बच्चों क्या होता है, बच्चे आंसर कर रहे हैं सर ये cos सीकेंट थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों आपको आपके राइट हैंड साइड में भी 2 cos सीकेंट थीटा चाहिए था, जो कि हमारा वैल्यू आ चुकी है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो अवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। हमने इस क्वेश्चन को बच्चों रैशनलाइजेशन के थ्रू करा। आपके एग्जाम में जब भी रूट का क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, आप हमेशा उसके अंदर रैशनलाइजेशन प्रोसेस का ही यूज करेंगे। फिर देखिए बच्चों आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो वेरी 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 इजी क्वेश्चन है। बच्चे कह रहे हैं सर कैसे इजी क्वेश्चन है, तो देखिए बच्चों पहले आप यहाँ पे कंसीडर करिए, तो हम यहाँ लिख देंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों आप सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, आप अपने इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो आपके डिनोमिनेटर का एलसीएम बच्चों सेम ही रहेगा 1 प्लस में cos सीकेंट थीटा। अरे बोलो हाँ या ना। इसके बाद देखिए बच्चों जो 1 प्लस cos सीकेंट थीटा है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब भी सेम रहेगा, तो आप लिखेंगे 1 प्लस में cos सीकेंट थीटा। अरे बोलो हाँ या ना। फिर प्लस कर दोगे बच्चों आप इसके अंदर cot स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए बच्चों ये जो cot स्क्वायर थीटा है और ये जो हमारे पास 1 है, क्या ये कोई फॉर्मूला बनाते हैं? बच्चे कह रहे हैं सर पता नहीं, तो आइए बच्चों चेक करते हैं।
हम जानते हैं बच्चों की कोसेकेंट स्क्वायर थीटा में माइनस कर दिया जाए अगर कोट स्क्वायर थीटा तो ये 1 होता है, और अगर इस माइनस कोट को अपोजिट साइड भेजेंगे तो प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा ये 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, तो इक्वल टू में आएगा आपके पास बच्चों कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बन गई। तो हमारे पास प्लस का 1 ये रहा और प्लस का कोट स्क्वायर थीटा ये रहा, इन दोनों को ही कंबाइन करके लिख देंगे बच्चों हम यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और आपके पास प्लस में ये वाला कोसेकेंट थीटा सेम रहेगा, तो प्लस में यहाँ लिख देंगे कोसेकेंट थीटा और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 1 प्लस में कोसेकेंट थीटा से, 1 प्लस में कोसेकेंट थीटा से। इसके बाद देखिए बच्चों हम अपने न्यूमरेटर की वैल्यू में से कोसेकेंट थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कोसेकेंट थीटा, इसके ब्रैकेट में आएगा बच्चों कोसेकेंट थीटा प्लस 1, और इसके डिवीजन में बच्चों 1 प्लस कोसेकेंट थीटा सेम रहेगा, 1 प्लस कोसेकेंट थीटा सेम रहेगा। और आप देख सकते हैं बच्चों ये वाली टर्म और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, तो बच्चों कैंसिल होने का मतलब है ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो आपके पास वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बचेगी बच्चों कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस। मैंने कहा था ना ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और ये 3 स्टेप का क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। आपकी स्क्रीन पे बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ये वाला क्वेश्चन बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है बच्चों क्योंकि आप देख सकते हैं आपके इस क्वेश्चन के अंदर जो एंगल्स हैं बच्चों वो डिफरेंट है, एक जगह पे ए है दूसरी जगह पे बी है, एक जगह पे ए है दूसरी जगह पे बी है। इसी तरह जो आपको प्रूफ करना है उसके अंदर भी एक जगह पे ए है दूसरी जगह पे बी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 2 एंगल्स का क्वेश्चन है, और बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कोर्स के बच्चों के लिए है, पहले ही मैंने आपको बता दिया ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कोर्स के बच्चों के लिए है। तो आप बच्चों सबसे पहले कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड करिए और अपनी स्टेटमेंट को नोट करिए। तो बच्चों हमने अपनी स्टेटमेंट नोट कर ली है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। अब आप बच्चों मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे tan थीटा होता तो क्या लिखते हैं इसको, बच्चे कह रहे हैं हम इसको लिखते हैं सर sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इसी तरह बच्चों अगर आपके पास cot थीटा होता तो क्या लिखते, आप कह रहे हैं सर इसको लिखते cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अरे आप लिखते या नहीं लिखते, बच्चे कह रहे हैं यस सर लिखते, तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, डिवीजन का साइन लिखिए, इस tan a को बच्चों आप लिखेंगे sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन में cos a, प्लस इस tan b को लिखेंगे बच्चों आप sin b अपॉन में cos b, sin b अपॉन में cos b। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो थीटा है वो थीटा और थीटा सेम रहता है, तो अगर tan a में लग रहा है तो sin a cos a आएगा, tan b में लग रहा है तो बच्चों sin b और cos b आएगा। इसी तरह बच्चों जब cot a में फॉर्मूला लगेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos a डिवाइडेड बाय sin a, प्लस करेंगे बच्चों आप cot b में फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे cos b डिवाइडेड बाय sin b। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप यहाँ तक की बातों को समझ पाए हैं। हमारा जो थीटा रहता है वो सेम रहता है, तो cot a में cos a और sin a का यूज होगा, और cot b में sin b और cos b का यूज होगा, यानी कि cos b अपॉन में sin b लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चों दोबारा से डिवीजन साइन रहेगा, और बच्चों आप अब क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो cos a cos b आएगा, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी बच्चों cos a cos b। और आपको बच्चों मैंने एलसीएम लेना सिखाया था कि ये जो cos b है ये डायरेक्ट इस sin a से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी बच्चों sin a में मल्टीप्लाई करेंगे cos b प्लस का प्लस, और बच्चों cos a में डायरेक्ट ये sin b मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos a मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ sin b। इसके बाद बच्चों इसी तरह सेम टू सेम इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर में आएगा ये sin a sin b, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों sin a sin b, और बच्चों जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो sin b मल्टीप्लाई होगा cos a से, तो आपके पास बच्चों वैल्यू आएगी cos a sin b और प्लस का प्लस रहेगा। इसी तरह बच्चों आप sin a का मल्टीप्लीकेशन करेंगे cos b से, तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों sin a cos b, आप बच्चों यहाँ पे लिख देंगे sin a cos b। आपने दोनों का ही एलसीएम कंप्लीट करा, आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आई sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b, और आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू आई cos a sin b प्लस sin a cos b अपॉन sin a sin b। अब एक बच्चे ने बोला सर देखो ये जो sin a cos b है और जो cos a sin b है इनके आगे प्लस का साइन है, दोनों टर्म्स के आगे प्लस का साइन है, और वही सेम टर्म आपकी नीचे आ रखी है sin a cos b, इसके आगे भी प्लस का साइन है,
और cos a sin b इसमें भी प्लस का साइन है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि दोनों टर्म एक दूसरे से सेम टू सेम है। तो बच्चों अगर दोनों टर्म एक दूसरे से सेम टू सेम है तो वो दोनों टर्म्स एक तरह से कैंसिल हो जाएंगी। ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने का मतलब है बच्चों आपके पास ऊपर भी 1 बचेगा और नीचे भी 1 बचेगा। फिर जब आप इसको आगे लिखने जाओगे बच्चों तो एक तो ये 1 लिखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय आप लिखोगे cos a cos b, तो 1 डिवाइडेड बाय बच्चों हमने लिखा cos a cos b, फिर मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड है बच्चों ये मल्टीप्लाई बनेगा और इस डिनोमिनेटर की वैल्यू का बच्चों हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये जो sin a sin b है ये ऊपर आएगा और जो 1 है वो नीचे आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों sin a sin b डिवाइडेड बाय 1। एक बार बच्चों अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा यहाँ तक देख लो। हमारे पास ऊपर वैल्यू थी 1 अपॉन में cos a cos b, इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 1 अपॉन में sin a sin b, तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल होके ये बन गया sin a sin b अपॉन 1। इसके बाद देखिए बच्चों आपको राइट हैंड साइड के अंदर 10a मल्टीप्लाई 10b चाहिए। आपको राइट हैंड साइड में बच्चों 10a 10b चाहिए, तो आपका जो 10a है वो इस sin a डिवाइडेड बाय cos a से बनेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों sin a डिवाइडेड बाय cos a, मल्टीप्लाई लगाएंगे, sin b बचा है और cos b बचा है तो यहाँ पे sin b आएगा और प्यारे बच्चों cos b आएगा। इसके बाद देखिए बच्चों जो sin a cos a है ये तो बन जाएगा 10a और जो sin b cos b है ये बन जाएगा बच्चों 10b, विच इज इक्वल टू अवर RHS, जो हमारे RHS के इक्वल आ चुका है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चों इजीली क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते वो हम कल की वीडियो में क्वेश्चन लेंगे, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें आप बच्चों होट्स लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो वो क्वेश्चन हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे।